नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपको खबर बताऊंगा उसका एक भाग कहीं ना कहीं फिल्मों से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपने दंगल मूवी देखी होगी और दंगल में जब गीता अपनी कुश्ती लड़ रही होती हैं तब आपने देखा होगा कि उनके पिता वहां पर पहुंच जाते हैं उनकी कुश्ती बताने के लिए, उनको हर मैच में उनको सलाह देते हैं, जबकि गीता अपने जो मुख्य कोच हैं उनकी नहीं मानती हैं बल्कि अपने पिता की मानती हैं। और आखिरकार क्या होता है कि जो आखिरी फाइनल मैच होता है उसमें उनके पिता को रोक दिया जाता है और मुख्य कोच स्टेडियम में मौजूद होते हैं, जबकि गीता उनकी बात को नहीं देखती हैं। ऐसा ही कुछ इस वक्त टोक्यो ओलंपिक में भी टीम इंडिया की एक खिलाड़ी के साथ हुआ है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर हैं और मनिका बत्रा के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है जिसके बाद उन पर अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। टेबल टेनिस जो फेडरेशन है वो उन पर कार्रवाई कर सकता है। हुआ क्या पूरा मामला वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल मनिका बत्रा अपने निजी कोच को भी लेकर टोक्यो गई थी। परांज पे उनके निजी कोच हैं। उसके बाद में टीम इंडिया की तरफ से भी जो टेबल टेनिस फेडरेशन है उसकी तरफ से भी एक कोच वहां पर गए हैं टोक्यो। जबकि जब उनका मैच था मनिका बत्रा का तो फिर उनके जो निजी कोच थे परांज पे उनको स्टेडियम के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद मनिका बत्रा नाराज हो गई और नाराज भी इतनी हो गई कि उन्होंने जो फेडरेशन की तरफ से जो भेजे हुए कोच थे उनकी सलाह लेने से भी इनकार कर दिया और उन्हें अपने पास बैठने के लिए जहां कोर्ट होता है उसके पास जो जहां कोच बैठते हैं वहां बैठाने से भी इनकार कर दिया और उनकी सलाह बिल्कुल नहीं ली। नतीजा ये हुआ कि मनिका बत्रा को हार का सामना करना पड़ा और मनिका बत्रा जिनसे भारत को एक मेडल की उम्मीद थी, दरकार थी, वो मेडल भारत को नहीं मिला और मनिका बत्रा बाहर हो गई हैं। जिसके बाद अब टेबल टेनिस फेडरेशन की तरफ से ये बयान आया है कि ये मनिका बत्रा ने बहुत बड़ी गलती की है। जब भारत की तरफ से जब फेडरेशन की तरफ से एक कोच उनको मुहैया कराया गया था, कोच साथ में गए थे, तो उन्हें उनकी सलाह लेनी चाहिए थी, ना कि अपने निजी कोच का विश्वास करना चाहिए था और उनका इंतजार करना चाहिए था। लेकिन और अब फेडरेशन की तरफ से कहना है कि मनिका बत्रा पर इसको लेकर एक कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि अगले महीने जब सारे गेम्स खत्म हो जाएंगे तब मनिका बत्रा पर इस तरह की कोई कार्रवाई हो। लेकिन इस पूरे मामले पर मनिका बत्रा का भी रिएक्शन सामने आया है। मनिका बत्रा का कहना है कि जब आप अपने साथ में किसी अपने कोच को ले जाते हैं तो वो आपका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं और आपके पीछे कोई ऐसा इंसान भी होना चाहिए जो आपका मनोबल लगातार बढ़ाए। और मनिका बत्रा का कहना है कि मेरे कुछ और भी साथी हैं, उनके साथ भी उनके निजी कोच गए थे और उनको भी स्टेडियम में अंदर जाने की अनुमति मिली थी, लेकिन मेरे निजी कोच को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। ये मनिका बत्रा का इस पूरे मामले पर कहना है। तो ये पूरा मामला इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है कि आखिर मनिका बत्रा ने जो फेडरेशन की तरफ से कोच गए थे उनकी बात क्यों नहीं मानी, उनकी सलाह क्यों नहीं ली, और अगर क्या मनिका बत्रा उनकी सलाह लेती तो क्या वो जीत सकती थी, क्या भारत के हाथ में कोई मेडल आ सकता था। ये एक पूरा मामला है। आपका इस मामले पर क्या कहना है हमें बताइए। और मनिका बत्रा इस मामले में अब फंसती नजर आ रही हैं।